हेलो स्टूडेंट, मैं सुमन विश्वकर्मा आपको कक्षा 10वीं का हिंदी विषय पढ़ाने जा रही हूँ, जिसमें अध्याय 4 का टॉपिक ऋतु वर्णन और क्या कहते हैं बादल को घिरते रेखा हो चुका था, हम पढ़ चुके थे और क्या आज इसका हम क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, तो जो यह है क्या कहते हैं ऋतु वर्णन, इसके कवि कौन है? पद्माकर जी। और ये जो है बादल को घिरते देखा, इसके कवि हैं नागार्जुन जी। ठीक है, तो नागार्जुन जी के अनुसार या फिर कवि नागार्जुन जी कहते हैं कि क्या है बोल अभ्यास। ठीक है, अति लघु उत्तरी प्रश्न। अति लघु उत्तरी प्रश्न मतलब छोटे प्रश्न जो बहुत छोटे हों। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या है? कवि के अनुसार वनों और बागों में किसका विस्तार है? पहला क्वेश्चन क्या है? कवि के अनुसार वनों और बागों में किसका विस्तार है? तो किसका है? उत्तर है इसका, कवि के अनुसार वनों और बागों में बसंत ऋतु का विस्तार है। ठीक है, इसका उत्तर है बसंत ऋतु का विस्तार है। तन, मन और वन में परिवर्तन किसके प्रभाव से दिखाई दे रहे हैं? ठीक, तन। दूसरा क्वेश्चन है, तन, मन और वन में परिवर्तन किसके प्रभाव से दिखाई दे रहा है? ठीक है, तो किसके प्रभाव से दिखाई दे रहा है? इसका उत्तर है कि तन, मन और वन में परिवर्तन ऋतुराज यानी बसंत के आने से दिखाई दे रहा है। ठीक है, और फिर तीसरा क्वेश्चन है, कन्हैया के मुकुट की शोभा क्यों बढ़ गई है? ठीक, तीसरा क्वेश्चन है, कन्हैया के मुकुट की शोभा क्यों बढ़ गई है? तो कन्हैया के मुकुट की शोभा इसलिए बढ़ गई है कि जब शरद ऋतु में चंद्रमा निकलता है। ठीक, उत्तर है इसका कि जब शरद ऋतु में चंद्रमा निकलता है और चंद्रमा से पड़ने वाला प्रकाश कन्हैया के मुकुट पे पड़ता है, तो क्या होता है, उससे उनकी मुकुट की शोभा क्या होती है, और बढ़ जाती है। ठीक है, उत्तर है जब शरद ऋतु में यानी ठंडी के महीने में चंद्रमा जो होता है, चंद्रमा का प्रकाश कन्हैया के मुकुट पे पड़ता है। ठीक है, तो क्या होता है, उनकी मुकुट की शोभा क्या होती है, और बढ़ जाती है और खूबसूरत दिखाई देने लगती है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है, कवि ने हिमालय की झीलों में किसको तैरते हुए देखा? ठीक, चौथा क्वेश्चन क्या है? कवि ने हिमालय की झीलों में किसको तैरते हुए देखा? तो इसका उत्तर है कवि ने हिमालय की झीलों में हंसों को तैरते हुए देखा। ठीक है, इसका उत्तर है कवि ने हिमालय की झीलों में हंसों को तैरते हुए देखा। ठीक, पांचवा क्वेश्चन है, कवि ने बादलों को कहाँ घिरते हुए देखा? ठीक, कवि ने बादलों को कहाँ घिरते देखा? तो इसका उत्तर है अमल धवल गिर के शिखरों पर कवि ने बादलों को क्या हुआ, घिरते हुए देखा। ठीक है, उत्तर है कि क्या कहते हैं, अमल धवल गिर के शिखरों पर कवि ने क्या किया, बादलों को घिरते हुए देखा। ठीक है, छठवां क्वेश्चन है, कौन अपनी अलख नाव से उठने वाले परिमल के पीछे पीछे दौड़ता है? छठवां क्वेश्चन है, कौन अपनी अलख नाव से उठने वाले परिमल के पीछे पीछे दौड़ता है? तो इसका उत्तर है कस्तूरी मृग अपनी अलख नाव से उठने वाले परिमल के पीछे पीछे दौड़ता है। कौन दौड़ता है? कस्तूरी मृग। ठीक है, अब है लघुत्तरी प्रश्न। ठीक, अब क्या है? लघुत्तरी प्रश्न। ठीक, तो बसंत की पहला क्वेश्चन है इसका, बसंत ऋतु के आगमन पर प्रकृति में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं? ठीक, पहला क्वेश्चन क्या है? बसंत ऋतु के आगमन पर प्रकृति में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं? तो इसका उत्तर है कि
इसका उत्तर है बसंत ऋतु के आगमन पर प्रकृति में क्या होते हैं, भंवरे क्या होते हैं, गुनगुनाने लगते हैं, गाने लगते हैं, और क्या कहते हैं, भांति भांति के क्या चिड़िया चहकने लगती हैं, ठीक। और जो पेड़ पौधे हैं क्या होते हैं, खिलखिलाने लगते हैं, हंसने लगते हैं, और क्या होता है, राग रंग कोयल कुहकने लगती है, ठीक है। और क्या उनके सबके तन मन में क्या होता है, परिवर्तन होता है, सब क्या होते हैं, खुश होते हैं, कोयल गाने लगती है, ठीक है। और लताएं क्या होती है, झूमने लगती है, लताएं इतने छोटे छोटे झाड़ियाँ, ठीक है। और पेड़ों में नए नए अंकुर निकलने लगते हैं, पत्ते निकलने लगते हैं, ठीक है। तो क्या होते हैं ये सब प्रकृति क्या होती है, खुश हो जाती है, और ये विभिन्न प्रकार के परिवर्तन दिखाई देते हैं, ठीक है। तो इसमें फिर क्या है, दूसरा क्वेश्चन है, यमुना तट पर किसकी छटा बिखरी हुई है। दूसरा क्वेश्चन है, यमुना तट पर किसकी छटा बिखरी हुई है। तो उत्तर है इसका, यमुना तट पर शरद ऋतु की छटा बिखरी हुई है, ठीक है। क्या हुई है, शरद ऋतु की। जब यमुना तट पे शरद ऋतु में चंद्रमा क्या होता है, निकलता है, तो उसमें उससे प्रकाश प्रफुल्लित होता है, तो उसमें यमुना तट पे किसकी छटा बिखरी हुई है, शरद ऋतु की, ठीक। फिर क्या है, तीसरा क्वेश्चन है, कवि के अनुसार घनेरी घटाएं क्या कर रही हैं। तीसरा क्वेश्चन है, कवि के अनुसार घनेरी घटाएं क्या कर रही हैं। तो इसका उत्तर है, कवि के अनुसार घनेरी घटाएं घुमड़ घुमड़ के गरज रही हैं, ठीक है। क्या कर रही है घनेरी घटाएं, घुमड़ घुमड़ के गरज रही हैं, ठीक। चौथा क्वेश्चन है, निशा काल से चिर अभिशापित किसे कहा गया है। निशा काल से चिर अभिशापित किसे कहा गया है। तो इसका उत्तर है चकवा चकवी को। निशा काल से चिर अभिशापित किसे कहा गया है, चकवा चकवी को, ठीक है। फिर पांचवा क्वेश्चन है, कवि ने भीषण जड़ों में किसे गरज गरज कर भिड़ते देखा है। पांचवा क्वेश्चन क्या है, कवि ने भीषण जड़ों में किसे गरज गरज के भिड़ते देखा है, ठीक। तो इसका उत्तर है महामेघ को झंझानिल से, ठीक है। उत्तर है इसका, कवि ने भीषण जड़ों में महामेघ को झंझानिल से गरज गरज कर भिड़ते देखा है, ठीक। अब क्या है, दीर्घोत्तरी प्रश्न, ठीक। अब क्या आ गया, दीर्घोत्तरी प्रश्न। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि पद्माकर ने वर्षा ऋतु में प्रकृति का चित्रण किस तरह किया है, वर्णन कीजिए, ठीक। पहला क्वेश्चन है, पद्माकर ने वर्षा ऋतु में प्रकृति का चित्रण किस तरह किया है, वर्णन कीजिए, ठीक। तो क्या है इसका पहला क्वेश्चन, पद्माकर ने वर्षा ऋतु में प्रकृति का चित्रण किस तरह किया है, वर्णन कीजिए, ठीक। तो इसका उत्तर है, पद्माकर जी कहते हैं कि चंचला चलाके चौ ओरन ते चाह भरी, ठीक। चंचला मतलब क्या होता है, चंचल हवाएं क्या हो रही हैं, चारों तरफ चल रही हैं, चरज गई ती फिर चरजन लागी, ठीक। कहे पद्माकर लवगन की लोनी लता। लता यानी क्या होती है, जो छोटी छोटी झाड़ियाँ होती हैं, पौधे होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, लता। क्या होता है, वर्षा ऋतु में लताएं क्या हो रही हैं, खिल रही हैं। लरज गई थी फिर लरजन लागी रे, ठीक। कसे धरो धीर वीर त्रिवी समीर तन, ठीक। वो लताएं क्या करें, कैसे धीर धरू, इतनी वर्षा ऋतु में क्या है, खुश है। और क्या है, समीर यानी हवा चल रही है, तो क्या है, वो धीरज नहीं धर पा रही हैं, और क्या होती है, खिलखिला रही हैं, मुस्कुरा रही हैं, ठीक है, लताएं।
तरज गई तो फिर तर्जन लागी रे। ठीक, घुमड़ घुमड़ घटा घन घन की घनरो। अब क्या होते हैं, घुमड़ घुमड़ के वर्षा ऋतु में क्या होता है, बादल घुमड़ रहे हैं, काली घटाएं घेरे हुई हैं, और क्या हो रहा है कि हवा चल रही है। ठीक, गरज गई तो फिर गर्जन लागे रे। और जब वो गरज रही है तो क्या हो रहा है, फिर काली घटाएं क्या हो रही है, घुमड़ घुमड़ के गरज रही है। ठीक है, अब है दीर्घ उत्तरी का दूसरा क्वेश्चन। कवि के अनुसार बसंत का प्रभाव कहाँ कहाँ दिखाई दे रहा है। कवि के अनुसार बसंत का प्रभाव कहाँ कहाँ दिखाई दे रहा है। ठीक, तो इसका उत्तर है कि कवि के अनुसार बसंत का प्रभाव कूलन में, मतलब कूलन में, केली में, कछारन में, कुंजन में, क्यारिन में, कलित, कलिंग, किलकंत है। ठीक, तो कवि के अनुसार वर्षा ऋतु का प्रभाव दिखाई दे रहा है कूलन में, कछारन में, क्यारिन में। ठीक है, और पिक यानी मोर क्या हो रहे हैं, बसंत ऋतु में खुश हो रहे हैं, उनमें दिखाई देता है। पलासन पतंग है। ठीक, पलाश मतलब लता होती है उसमें। ठीक, द्वार में मतलब बाहर, द्वार में, दिशा में, तो चारों दिशाओं में। ठीक है, दीप में, दीपंत में, ब्रज में। ठीक है, सब जगह क्या होता है, बसंत ऋतु का प्रभाव दिखाई देता है। और बागन में। ठीक, तो हर जगह क्या होता है कि बसंत ऋतु का प्रभाव दिखाई दे रहा है। ठीक, फिर तीसरा क्वेश्चन है, नागार्जुन ने कवि कल्पित संदर्भ किसे माना है। ठीक, स्पष्ट कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है, नागार्जुन ने कवि कल्पित संदर्भ किसे माना है, स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर है कि नागार्जुन ने कवि कल्पित संदर्भ चकवा चकवी को माना है। ठीक है, किसको माना है, चकवा चकवी के, जो कि निशा काल से क्या हुआ, उनको श्राप मिला है कि वो रात में अलग हो जाते हैं, और उसमें क्या होता है, क्रंदन होने लगता है, चिल्लाते हैं। ठीक है, तो कल्पित संदर्भ किसे माना है, चकवा चकवी को। ठीक, ऋतु इसमें है, ऋतु बसंत का सुप्रभात। मतलब क्या था, बसंत का महीना था, और क्या था, सुप्रभात मतलब सुबह सुबह था, मंद मंद अनिल भरा था। क्या हो रहा था, धीरे धीरे, मंद मतलब धीरे धीरे क्या हो रही थी, हवा चल रही थी। ठीक, बालारुण की मृदु किरणें थी, मतलब हल्की हल्की क्या हो रही थी, सूर्य की किरणें निकल रही थी। अलग अलग बगल स्वर्णाभ शिखर थे। ठीक, और अगल बगल क्या थे, स्वर्णाभ भरे शिखर थे, पर्वत थे, एक दूसरे से विरहित हो, अलग अलग रहकर जिनको सारी रात बितानी होती। क्या होता है, चकवा चकवी क्या होता है, अलग होकर सारी रात अकेले बितानी होती है। ये क्या होते हैं, निशा काल से चिर अभिशापित। ठीक, ये क्या होता, निशा यानी रात को क्या होते हैं, इनको श्राप है कि ये अलग रहते हैं। बेबस उन चकवा चकवी का बंद हुआ क्रंदन, फिर उनमें उस महान सरोवर के धीरे शैवालों की हरी दरी पर प्रणय कलश छिड़ते देखा है। ठीक है, क्या होता है, चकवा चकवी होते हैं, वो क्या होते हैं, रात को अलग हो जाते हैं, और वहाँ सरोवर किनारे हरी हरी जो छोटी छोटी घासें रहती हैं, वहाँ उनकी क्या होते हैं, क्रंदन, प्रणय मतलब कहर छिड़ते हो, चिल्लाते हैं एक दूसरे से। ठीक है, अब है चौथा क्वेश्चन। नागार्जुन के अनुसार बसंत ऋतु के उषा काल का वर्णन कीजिए। ठीक, तो इसका उत्तर है कि ऋतु बसंत का सुप्रभात था। ठीक, क्या था, बसंत का
ऋतु मतलब महीना था, और क्या था, सुबह सुबह थी, अब मंद मंद क्या हो रही थी, हवा चल रही थी। ठीक, कवि नागार्जुन जी कहते हैं कि बसंत ऋतु का शुभ प्रभात था, और क्या हो रहा था, धीरे धीरे हवा चल रही थी, बालारुण की मृद किरणें थी। ठीक, बालारुण मतलब सूर्य की हल्की हल्की क्या किरणें पड़ रही थी। ठीक, अलग अलग अगल बगल स्वर्णाभ शिखर थे, अगल बगल आस पास मतलब क्या थे, शिखर यानी पर्वत थे। ठीक, और एक दूसरे, ठीक है, तो क्या हुआ, ये उषा काल का इस प्रकार से सुप्रभात का वो क्या करते हैं, नागार्जुन जी वर्णन करते हैं। अब है 5वां क्वेश्चन, निम्नलिखित काव्यांशों की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। ठीक है, क्या है ये, निम्नलिखित काव्यांशों की सप्रसंग व्याख्या। ठीक, तो पहले क्या यहाँ पे लिखेंगे, संदर्भ। ठीक है, पहले क्या उत्तर है इसका, पहले लिखेंगे क्वेश्चन ये है, फिर उत्तर है कि पहले क्या लिखेंगे, संदर्भ। ठीक, तो संदर्भ में क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी वशिष्ठ के बादल को घिरते देखा नामक शीर्षक से लिया गया है, जिसके रचयिता श्री नागार्जुन जी हैं। ठीक है, संदर्भ में क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी वशिष्ठ के बादल को घिरते देखा नामक शीर्षक से लिया गया है, और इसके रचयिता कौन है, श्री नागार्जुन जी। ठीक, ठीक है, संदर्भ में आप इतना लिखेंगे, फिर प्रसंग आएगा, फिर प्रसंग में क्या लिखेंगे कि हाँ, तो फिर प्रसंग में लिखेंगे कि कवि नागार्जुन जी कहते हैं कि कौन बताए वह छाया में बरस पड़ा होगा यहीं पर। ठीक है, बोलते हैं कि कौन बताए कि वह छाया में यहीं पे बरस पड़ा होगा। ठीक है, फिर क्या है, फिर क्या लिखेंगे, व्याख्या। ठीक है, ठीक है, अब क्या लिखेंगे, व्याख्या। तो व्याख्या में लिखेंगे कि कवि नागार्जुन जी कहते हैं कि कौन बताए वह छाया में, कि कौन बताए कि वह छाया में यहीं पे बरस पड़ा होगा कि नहीं, किसको क्या पता। ठीक है, और क्या कहते हैं कि जाने दो क्या था, कवि कल्पित था। ठीक है, क्या था, कवि कल्पित था, और कौन बताए कि वो यहीं पे बरस पड़ा होगा कि नहीं। और क्या होता है, महामेघ को झंझालिन से क्या बोलते हैं, महामेघ जो है तो झंझालिन से क्या करते हैं, गरज गरज कर भिड़ रहे हैं या लड़ रहे हैं, तो वहाँ पे क्या है, उन कवि ने उनको गरज गरज कर भिड़ते देखा। ठीक है, तो आज का हमारे क्या हुआ, क्वेश्चन आंसर। ठीक, फिर यहाँ पे है, ध्यान दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एक ठो अलंकार दिया है जिसका नाम है अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है, क्या है, अतिशयोक्ति अलंकार। तो अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा होती है, एग्जाम्पल होता है कि अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा होती है, जहाँ किसी बात को आवश्यकता से अधिक बढ़ा चढ़ा कर किया जाए, वहाँ पे क्या होता है, अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है, जहाँ किसी बात को आवश्यकता से अधिक बढ़ा चढ़ा कर किया जाए, वहाँ पे क्या होता है, अतिशयोक्ति अलंकार। तो इसका उदाहरण है कि बड़ी अचानक नदी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। ठीक है, तो आज हम इसका क्या हुआ, क्वेश्चन आंसर करवा दिए। कल हम फिर आगे का चैप्टर पढ़ेंगे। धन्यवाद।